नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वक्त पर रिव्यू नहीं दे पाया, यानी कि कल रात को ही लाइव नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों, सुबह सुबह उठ के जब बिग बॉस का ये एपिसोड देखा तब आंखें सी खुल गई। क्या प्रियंका सही थी या फिर अर्चना? शिव की कैप्टेंसी सही थी, बेचारे को जानबूझ के डुबाया गया, या फिर उसके अपने ही दोस्तों ने उसके खिलाफ जो है एक मोर्चा खड़ा कर दिया? स्टैंड क्या भरोसे के काबिल है, दोस्ती के काबिल है? बात की जाए अगर निमृत की, तो निमृत ने तो एक अलग तरीके की ही चाल चलनी शुरू कर दी। आइए इन सारी बातों का पूरी तरीके से जो एक संतुलन है वो मैं आपको बताता हूँ। कौन सही है कौन गलत, सबकी क्लास लगाऊंगा और साथ ही साथ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो जिसके पॉइंट गलत हैं उसे पॉइंट आउट करूंगा, जो जिसके पॉइंट सही हैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। स्वागत है चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए, हमें एक सीन से दिखाया जाता है। मैं सीन बाय सीन आपको इसको डिकोड करूंगा। हमें सबसे पहला सीन दिखाया जाता है जहां पर शिव बाकी लोगों के साथ अपने रूम में बैठा हुआ है, जहां पर प्रियंका बर्तन करते करते ये बात कह रही है कि अरे कैप्टन बाबू, बताओ तो सही, ड्यूटी क्या करनी है, किसकी ड्यूटी है, कौन करना है, क्या करना है, बताओ तो सही। सब लोग उस पर हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो, इनिशियली यहाँ पर लोग कह रहे हैं ये कि प्रियंका ने शुरू किया। प्रियंका ने कोई शुरू नहीं किया। उस वक्त घर की लाइट्स वाइट सब जली थी, शिव अंदर रूम में था, वो गप्पे मार रहा था और उसमें कोई भी सोया नहीं था। वो किसी के रूम में जाकर ये बात को नहीं कह रही थी, राइट? अब उसके बाद क्या आता है, हमें नेक्स्ट कट टू एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अर्चना सोई हुई है, उसके बगल में सौंदर्या, गौतम और निमृत और टीना और साथ ही साथ ये लोग सो रखे हैं, गप्पे मार रहे हैं। इस पे चुपचाप तरीके से यहां से निकल कर जाती है अर्चना, जो कि एकदम सही फैसला लेती है वो। फिर उसके बाद जो है गौतम उसको अंदर लेकर आता है। अब यहां पर अर्चना को हिम्मत कहां से मिलती है? अर्चना को हिम्मत मिलती है तब जब प्रियंका जो है इस बात को लेकर भड़कती है। हॉल में हल्ला हो रहा है, प्रियंका का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और प्रियंका ने इसी चीज को लेकर बोला कि तुम लोग आवाज मत करो। एकदम सही बोला। यहाँ तक ये लोग भी मस्ती कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ, वो मस्ती कर सकते हैं, वो उनका प्रोगेटिव है, बिग बॉस का हक है, बिग बॉस के घर में मस्ती भी होनी चाहिए, तो ये उनका हक है। बट नहीं, इन लोगों को आग लगी। शिव, स्टैन, गौतम, इन तीनों ने क्या किया दोस्तों? इन तीनों ने जबरदस्ती ब्लैंकेट को ओढ़कर ये सीधा गए प्रियंका लोगों को डराने के लिए। और उसके बाद जब वो आए, बूम, यहां पर प्रियंका बरसी है दोस्तों। प्रियंका का भड़कने का जो एक प्रॉपर उद्देश्य था वो यहां पर था कि कैसे, जब तुमको मना कर दिया यार मत करो, प्रियंका ने प्यार से समझाया था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। और इन लोगों को उंगली थी। देखो, निमृत है, ये लोग अगेंस्ट हैं। हाँ, निमृत, टीना, शालीन बेचारा सो गया था, सुम्बुल सो गई थी, स्टैंड, गोरी, इन लोगों को है ना प्रियंका के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक नफरत है। ये बात हमने देखी है और छोटे से छोटे मुद्दों पर वो कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। और ऐसे में यहाँ पर इन लोगों ने भी एनकरेज किया। शिव एज अ कैप्टन बहुत गलत लगा उस समय जब वो खुद ये कंबल डाल के वहां पर जा रहा था और प्रियंका लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं इस पे शिव की क्लास लेता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, भाई तुम कैप्टन हो, तुम ही अगर ऐसी हरकत करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा बॉस? ऐसे तो तुम कैप्टन हो के बड़ी बड़ी बातें करते हो। बिग बॉस ने क्या बोला? अगर आप लोग प्यार और संतुलन बनाकर इस तरीके से खेलने वाले बनोगे तो आप निहायत ही एक कायर व्यक्ति बनोगे। शिव कायर नहीं है, लेकिन इस वक्त ये हरकत करके, क्योंकि ये शिव की भी गलती है, यहाँ पे ये गलती करके शिव ने यहाँ पर प्रियंका और ये अर्चना, इन दोनों को बोलने का मौका दे दिया। और उसके बाद जो पूरा तमाशा हुआ हम लोगों ने देखा दोस्तों। प्रियंका ने सही किया, इसने क्या कहते हैं, अर्चना ने ठीक किया। जिस तरीके से घर वालों की नींद उड़ाई वो सही था, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि अगर उस पर प्रॉब्लम होती तो बिग बॉस
यहाँ पर क्लास लेते इन लोगों की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोग नोटिस करेंगे अगले दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगला दिन आता है और अगला दिन जब ये बात आती है, जब प्रियंका अपनी ड्यूटी से रिफ्यूज होती है, जब अर्चना अपनी ड्यूटी से रिफ्यूज होती है, यहां पर ये लोग गलत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कुकड़ू बजता रहता है, ठीक है। शिव की एक आदत है, वो विनम्र बनता है पहले, और विनम्र बन के वो जो है प्यार में काम निपटाना चाहता है। बट बिग बॉस का घर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये शिव की इस विनम्र भाव को उसी के दोस्तों ने इस तरीके से लिया कि शिव जो है जगह जगह जाके अच्छा बन रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया, स्टैन और गोरी बात बात पे कान भर रहे थे शिव का। बात बात पे वो जो है शिव को कह रहे थे, अरे तू ऐसा कैसे कर सकता है ब्रो, तू उसको बर्तन की ड्यूटी दे दे, कारपेट साफ करवा दे, बाहर का हॉल साफ करवा दे, लॉन साफ करवा दे। ये बात वो बोल रहे थे और ये बार स्टैंड सामने से नहीं बोल पाता है, प्रियंका को नहीं बोल पाता है कुछ भी, मैं बात नहीं कर रहा, ऐसा करता है। लेकिन जब बारी आती है भड़काने की, तो स्टैन और गौरी नंबर 1 पर होते हैं भड़काने वाले। अपने ही दोस्त को तुम बीच रास्ते में छोड़कर इस तरीके से तुम जो है उसी के अगेंस्ट हो जाओ, ये किस तरीके की दोस्ती है? मुझे जानना है ये किस तरीके की दोस्ती है भाई। ऐसे तो आप लोग दोस्ती के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। शिव ने आपकी दोस्ती के लिए कितनी सारी चीजें करी, लेकिन जब आपने देख लिया कि शिव एक डूबता जहाज बन गया है, प्रियंका और ये अर्चना ने उसका माहौल उड़ा दिया है, तो जब साथ आती है बारी की, तब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ये गलत है। और मुझे ये कहना है कि स्टैंड बहुत एकदम बिचिंग टाइप्स की आदत लेकर चल रहा है, जो कि गलत है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ही शुड पॉइंट हिज व्यूज इन अ स्ट्रॉन्ग वे, बट स्टैंड बहुत ज्यादा एक बिची काइंड ऑफ फेज बन रहा है उसका, तो मुझे ऐसा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर निमृत ने भी काफी आग लगाई। निमृत ने भी जगह जगह जाके, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो निमृत और इन लोगों के साथ गौतम भी बैठा हुआ था। गौतम क्या कह रहा है, इन लोगों को कहता है, अर्चना को कहता है कि यार मैं नहीं था, और वहां पर उन लोगों के साथ ही आग लगाता है। गौतम भी डबल ढोल की नजर आया दोस्तों, और सौंदर्या जो गौतम को समझा रही थी वो परफेक्ट समझा रही थी। सौंदर्या ने ऑब्जर्व कर लिया कि कैसे निमृत, टीना जो कि इसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, वो बारी आने पर, वक्त आने पर उसी के ही अगेंस्ट इस तरीके से जो है चीजें करते हैं। तो ऐसे में अब जब बारी आती है उस चीज को सुधारने की, तो वो सुधारा नहीं गया, वो उसको और भी ज्यादा बिगाड़ दिया गया। गौतम को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर निमृत जिम्मेदार है, गौतम को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर जो है टीना जिम्मेदार है। सौंदर्या तो उसे समझा रही थी कि तू दूसरों के फड्डों में मत पड़ भाई, तू गलती कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अर्चना और शिव दोनों जो है वो सोए वाले में, शिव ने उस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। आई रियली अप्रिशिएट हिम। शिव ने क्या बोला, उसको समझ में आ गया कि अगर मैं इसका ब्लैंकेट खींच के इसको अलग करूंगा, तो ये चीज जो है मेरे अगेंस्ट जा सकती है और मेरी ही इमेज को हैम्पर कर सकती है। मुझे बोला जाएगा, देखो मैंने आपको बताया था एक बात कि कैसे जो है बिग बॉस के घर में लड़कों के लिए एक लिमिटेशन होती है। वो कुछ एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कुछ अपने एक्शंस नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज उनको बाहर मिसोजिनिस्ट देखा जाएगा, या फिर बाहर उनको मिसोजिनिस्ट तो साथ ही साथ उनको जो है नार्सिसिस्ट भी देखा जाएगा, उनको जो है वुमेन हेटर देखा जाएगा, उनको जो है अपने बल का प्रयोग करने वाला बताया जाएगा। तो ऐसे में शिव की लिमिटेशंस उसको समझ में आती है, इसीलिए उसने अर्चना का कपड़ा, वो जो ब्लैंकेट था वो नहीं खींचा, इसीलिए उसने ज्यादा पानी नहीं डाला, वरना उस पर अर्चना बवाल करती। जब अर्चना थक हार गई, तब उस वक्त उसने बोला सुन मैं तेरे से बैठकर बात करती हूँ, और मैं एग्री करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस जेस्चर को सच्ची में। यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सी बात है, रात का ड्रामा मैं जस्टिफाई करता हूँ कि प्रियंका और अर्चना ने सही किया, लेकिन सुबह का ड्रामा मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। जब एक बार आपने ये चीजें कर दी है, रात को आपने पनिशमेंट दे दी है, तो सुबह आप ठीक है सो जो करना है करो, लेकिन अपनी ड्यूटी तो पूरी करो। और आज ड्यूटी पूरी न करने के चलते ही आपको जो है इस तरीके से वीकेंड जो है ये वार मिला है। कैप्टन ने यहाँ पर
दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रियंका ने अपनी सजा बहुत अच्छी तरीके से सो के बिताई। अब यहाँ पर अर्चना ने भी अपनी सजा सो के बिताई, लेकिन ऊपर जो इन लोगों ने हो हल्ला मचा रखा था ऊपर वाली जेल में, वो एकदम पिकनिक बना दिया कि आप बहन बात करते हैं, खाना सर्व किया जा रहा है, कॉफी सर्व की जा रही है, ये सर्व किया जा रहा है, वो सर्व किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत था। यहाँ पर शिव को अपने दोस्तों को भी डालना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ गौरी को डालना चाहिए था उस डब्बे में, या फिर स्टैन को डालना चाहिए था कि भाई मैं कैप्टन हूँ, तुम मुझे सिखा मत, मैं खुद से कर लूंगा। वो भी तो सोए थे ना, उनको भी अगर वो बोलता तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे अच्छा नहीं लगा जब बिग बॉस ने शिव को ये बात बोली कि भाई शिव तुम जो है जिस तरीके से तुम्हारी कैप्टनसी है एकदम कायरो वाली है, और तुम डे वन से ही जो जब तुम्हें कैप्टन बना दिया गया तुम पीपल प्लीजर जो है नजर आए। और उसके बाद मैं तो हंसी आती है मुझे अर्चना पर कि अर्चना और प्रियंका पर कैसे बिग बॉस ने कहा सजा के तौर पर आपको कैप्टन बनाया जा रहा है, तो भाई उस चीज को आप समझो तो सही, क्योंकि बाकी के लोग आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, बाकी के लोग आपको जीना हराम करेंगे ही करेंगे, आप इतना पॉइंट तो समझो अर्चना। लेकिन अर्चना अब भीगी बिल्ली बन गई। अर्चना ने बड़े ही प्यार से लास्ट में अपना काम भी निकलवा लिया, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इन घर वालों ने भी, स्पेशली निमृतन गैंग ने भी कसर नहीं छोड़ी। बिग बॉस ने जानबूझ के यहाँ पर अर्चना को ये बात बोली कि आपने जो सबसे शरारती बच्चा आपने भी जो और कैप्टनसी के दौरान किया, देखते हैं कि वो आप कर पाती हैं कि नहीं। ये सारी बातें जानबूझ के बिग बॉस ने याद दिलाने के चलते बोली गई दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्चना तुरंत भीगी बिल्ली बन गई। अर्चना जब मुद्दे उठाती है कैप्टन के नाम पर, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो जो है हर किसी के कैप्टनसी में मुद्दे उठाती है, राइट। गौतम में भी उसने मुद्दा उठाया था, उसने निमृत में भी मुद्दा उठाया था, उसने शिव में भी मुद्दा उठाया था। अब यही लोग जो है इसको पे बैक कर रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों कल के एपिसोड में अगर बात की जाए तो कौन गलत था कौन सही, मैंने सीन बाय सीन आपको समझाया है। अंकित की अगर बात की, मुझे अब्दू की तारीफ करनी है। अब्दू में वो करेज है, मुझे लगा कि ही इज अ फाइटर, ही इज अ रियल फाइटर। यहाँ पर उसने बोला कि मेरी भी नींद कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन स्टिल इट्स मॉर्निंग टाइम एंड मेरा पेन हो रहा है। जब बिग बॉस पै कर रहे हैं, मेरा पेन हो रहा है। अंकित की एक बात बताऊं दोस्तों आपको, तो अंकित को अब धीरे धीरे करके गेम समझ में आ रहा है। प्रियंका का स्टैंड, अर्चना का स्टैंड उसने सही लिया, लेकिन बाद में जो उसने किया, मतलब कि जिस तरीके से वो सो रहा था, रूल्स नहीं मान रहा था, वो उसने कहीं ना कहीं गलत किया, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उस वक्त जब अर्चना वहां पे चिड़ रही थी तो वहां पर अंकित भी बैठा हुआ था, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा शालीन तो दिखा नहीं, वो तो गायब ही दिखा। शुम्बुल बेचारी, मुझे शुम्बुल का एक अच्छा लगा कि अर्चना ने मेरे साथ ऐसे कभी कोई पर्सनल नहीं किया, तो मैं क्यों उस पर जो है अपना टाइम वेस्ट करूं। लेकिन गोरी यहाँ पर बार सबको प्रोवोक कर रही थी, स्टैंड प्रोवोक कर रहा था। और अगर इन लोगों को अपनी दोस्ती निभानी ही होती ना, तो ये शिव के दौरान अपनी दोस्ती निभाते, लेकिन इन लोगों ने शिव के साथ भी अपनी दोस्ती नहीं निभाई। चलता हूं दोस्तों, आपको क्या है कहना जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दे, बाय बाय।